हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के उस सिक्योरिटी सिस्टम की जो हमें हर वक्त बीमार होने से बचाता है और अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। आइए समझते हैं इम्यूनिटी को बहुत ही आसान भाषा में। व्हाट इज इम्यूनिटी? ये हमारी बॉडी का दुश्मन यानी माइक्रोब्स और हार्मफुल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ा जाने वाला एक डिफेंस प्रोसेस है। बॉडी इस दुश्मन से लड़ती है ताकि सल्तनत को सेफ रखा जा सके। द टू पिलर्स ऑफ डिफेंस, हमारी फौज के दो पिलर्स। इम्यूनिटी को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैदाइशी होती है, बाद में बनती है। नेचुरल और बिल्ट इन होती है, प्रीवियस इन्फेक्शंस या वैक्सीन से बनती है। नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी हर दुश्मन पर एक जैसा हमला। हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी टारगेटेड अटैक्स। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी ट्री। जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये दो तरीके से काम करती है। एक, एक्टिव डिफेंस, बॉडी खुद हथियार बनाती है। नेचुरल एक्टिव, जैसे आपको मीजल्स का इन्फेक्शन हुआ और बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज बना ली। आर्टिफिशियल एक्टिव, जैसे पोलियो या बीसीजी के वैक्सीन्स लेना। दो, पैसिव डिफेंस, रेडीमेड हथियार मिलते हैं। नेचुरल पैसिव, जैसे मां के प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती हैं। आर्टिफिशियल पैसिव, इमरजेंसी में एंटी टेटनस या एंटी रेबीज के टीके लगना। इनेट इम्यूनिटी, हमारी पहली डिफेंस लाइन। इनेट सिस्टम के पास 4 लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। मैकेनिकल बैरियर्स यानी फिजिकल दीवारें। स्किन, सबसे बड़ा फिजिकल शील्ड जो बैक्टीरिया और वायरसेस को ब्लॉक करता है। आईज, आंसू इन्वेडर्स को धो देते हैं। नोज और एयरवेज, म्यूकस मेम्ब्रेन्स और सीलिया माइक्रोब्स को ट्रैप करके बाहर स्वीप आउट कर देते हैं। म्यूकोसा सेक्शन, ये रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट्स को लाइन करती है और म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि पैथोजेंस ट्रैप हो सकें। ओपनिंग्स और हेयर, बॉडी ओपनिंग्स में हेयर पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। लोअर टॉर्सो, यूरिन फ्लो बैक्टीरिया को ट्रैप से वेस्ट करके निकाल देता है। क्लिनिकल नोट, बर्न विक्टिम्स इन्फेक्शन के बहुत बड़े रिस्क पर होते हैं क्योंकि उनका ये क्रिटिकल मैकेनिकल बैरियर स्किन डिस्ट्रॉय हो जाता है। केमिकल बैरियर्स, एसिडिक पीएच, हमारे स्टमक और स्किन की एसिडिक पीएच दुश्मनों को जीने नहीं देती। लाइसोजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। सेल्यूलर डिफेंसेस, हमारे सेल्यूलर सिपाही। कोई दीवार तोड़कर दुश्मन अंदर घुस गया, कोई बात नहीं, ये सिपाही तैयार हैं। द ईटर्स, फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस दुश्मनों को निगलकर डाइजेस्ट कर लेते हैं। द असैसिन्स, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक एक्शन के जरिए वायरसेस और ट्यूमर सेल्स को मार गिराते हैं। सीक्रेट टेक्निक, ऑप्सनाइजेशन, ये टेक्निक दुश्मनों को टेस्टी बनाने का काम करती है। स्टेप 1, पैथोजन सल्तनत में घुसता है। स्टेप 2, टैगिंग, आईजीजी एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बैक्टीरिया को कोट कर लेती हैं। स्टेप 3, फीस्ट, इस कोटिंग की वजह से दुश्मन टेस्टी लगता है और न्यूट्रोफिल्स उसे झट से अनगल्फ कर लेते हैं। एनालॉजी, ऑप्सनाइजेशन को आप दुश्मन पर स्पाइसी सॉस डालना समझ सकते हैं ताकि इम्यून सेल्स उसे जल्दी खा सकें। एग्जाम ट्रैप, नो योर लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, थाइमस में मैच्योर होते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बोन मैरो या लिवर में मैच्योर होते हैं। एनके सेल्स, ये इनेट सिस्टम का हिस्सा हैं, अटैक करने के लिए इन्हें स्पेसिफिक एंटीजेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टेमिक डिफेंसेस, पूरी बॉडी की इमरजेंसी, जब जंग फैल जाती है तो सिस्टेमिक डिफेंस शुरू होता है। फीवर, टेम्परेचर बढ़ाने से बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। केमिकल सिग्नल्स, इंटरल्यूकिन्स, ये केमिकल मैसेंजर्स बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, लोकलाइज्ड स्वेलिंग से इन्फेक्शन को ट्रैप किया जाता है ताकि वो फैल न सके। द फाइनल चेकलिस्ट, चलिए क्विकली चेक करते हैं हमारी इनेट फौज को। मैकेनिकल, स्किन, म्यूकोसा, सीलिया, टीयर्स, हेयर, सलाइवा, यूरिन। केमिकल, एसिडिक पीएच, स्टमक और स्किन और लाइसोजाइम्स। सेल्यूलर, फेगोसाइट्स और एनके सेल्स। सिस्टेमिक, फीवर, इंटरल्यूकिन्स, इन्फ्लेमेशन।